तुमने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग कमरे में आते ही बिना चिल्लाए सबका ध्यान खींच लेते हैं और कुछ लोग घंटों बोलते रहते हैं, फिर भी कोई उन्हें गंभीरता से नहीं लेता? क्यों? आखिर फर्क कहां है? शब्दों में, आवाज में, या उस इंसान की ऊर्जा में? सच्चाई यह है, दुनिया तुम्हारी डिग्री से पहले तुम्हारे बोलने का वजन महसूस करती है, तुम्हारे कपड़ों से पहले तुम्हारी आवाज का आत्मविश्वास पड़ती है। और सबसे बड़ा दर्द क्या है जानते हो? बहुत से लोग अंदर से बेहद अच्छे होते हैं, उनके पास सपने होते हैं, काबिलियत होती है, दिल साफ होता है, लेकिन जब बोलने की बारी आती है तो उनकी आवाज कांप जाती है, शब्द उलझ जाते हैं और सामने वाला उन्हें हल्के में लेकर आगे बढ़ जाता है। फिर वही इंसान रात को अकेले सोचता है, काश उस समय मैं सही जवाब दे पाता, काश मैं भी लोगों के सामने खुलकर बोल पाता, काश मेरी बातों में भी असर होता। लेकिन सुनो, लीडर पैदा नहीं होते, लीडर अपनी आवाज को पहचान कर बनते हैं। और यहां आवाज का मतलब सिर्फ गले से निकलने वाली ध्वनि नहीं है। आवाज मतलब तुम्हारी मौजूदगी, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी चुप्पी तक का असर। क्योंकि असली लीडर वो नहीं जो सबसे ज्यादा बोलता है, असली लीडर वो है जिसके बोलने पर लोग अपने फोन नीचे रख देते हैं। एक सवाल खुद से पूछो, जब तुम बोलते हो तो लोग सिर्फ सुनते हैं या महसूस भी करते हैं? याद रखना, कमजोर शब्दों से मजबूत जिंदगी नहीं बनती। और सबसे खतरनाक चीज क्या है जानते हो? अपने ही डर की वजह से अपनी आवाज खो देना। बहुत लोग जिंदगी भर दूसरों की परछाई बनकर जीते हैं क्योंकि उन्होंने कभी अपनी असली आवाज को बाहर आने ही नहीं दिया। तुम भी शायद उन्हीं में से एक हो जो अंदर से बहुत कुछ कहना चाहता है, लेकिन हर बार सोचता है लोग क्या सोचेंगे। यही सोच इंसान को भीड़ का हिस्सा बना देती है। ध्यान से सुनना, जिस दिन तुमने लोगों की सोच से ऊपर उठकर बोलना सीख लिया, उस दिन से लोग तुम्हें सुनने लगेंगे। क्योंकि दुनिया आत्मविश्वास की भाषा समझती है, और आत्मविश्वास शब्दों से नहीं, भीतर की स्पष्टता से आता है। एक आदमी था, वो हर जगह चुप रहता था। ऑफिस में लोग उसकी बात काट देते थे, दोस्त उसकी मजाक में अनदेखी कर देते थे, घर में भी उसकी राय की कोई कीमत नहीं थी। फिर एक दिन उसने महसूस किया, समस्या दुनिया में नहीं, उसके डर में है। उसने बोलने से पहले खुद को समझना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी चाल बदली, नजर बदली, बोलने का तरीका बदला, और कुछ महीनों बाद वही लोग जो उसे अनदेखा करते थे अब उसकी बातों का इंतजार करने लगे। क्यों? क्योंकि उसने शब्द नहीं बदले थे, उसने अपनी ऊर्जा बदल दी थी। याद रखना, जब तक तुम्हारे भीतर डर बैठा है तब तक तुम्हारी आवाज गुलाम रहेगी। और डर सिर्फ मंच पर नहीं होता, डर हर जगह होता है। न कहने में डर, अपनी राय रखने में डर, सच बोलने में डर, लोगों से अलग दिखने में डर। इसी डर ने करोड़ों लोगों को औसत बना दिया। लेकिन एक बात समझ लो, लीडर बनने के लिए सबसे पहले भीड़ से मानसिक आजादी चाहिए। तुमने देखा होगा, कुछ लोग धीरे बोलते हैं, फिर भी उनकी हर बात दिल में उतर जाती है, और कुछ लोग चिल्लाते रहते, फिर भी उनकी बातों में कोई ताकत नहीं होती। क्यों? क्योंकि शक्ति आवाज की ऊंचाई में नहीं, सच्चाई की गहराई में होती। जब इंसान भीतर से साफ होता है तो उसके शब्दों में वजन आ जाता है। इसलिए अगर लीडर जैसा बोलना है तो सबसे पहले खुद से झूठ बोलना बंद करो, क्योंकि जो इंसान खुद से ही डरा हुआ है वो दुनिया को कभी प्रभावित नहीं कर सकता। अब ध्यान से समझना, लीडर कभी जल्दी में नहीं बोलता। जो आदमी हर समय साबित करने में लगा रहता है उसकी बातों का असर खत्म हो जाता है। असल ताकत ठहराव में, पावज में है, शांति में है। जब तुम धीरे और स्पष्ट बोलते हो तो लोग सिर्फ शब्द नहीं सुनते, वे तुम्हारी स्थिरता महसूस करते हैं, और स्थिर इंसान हमेशा प्रभावशाली लगता है। कभी गौर करना, जब तुम डरते हो तो बहुत जल्दी जल्दी बोलने लगते हो। क्यों? क्योंकि मन भाग रहा होता है, लेकिन लीडर का मन भागता नहीं, वो ठहरा हुआ होता है। इसलिए अगली बार जब बोलो तो शब्दों को मत दौड़ाओ, उन्हें उतरने दो, क्योंकि असर शब्दों से नहीं, शब्दों के बीच की खामोशी से पैदा होता है। एक और सच्चाई सुनो, लोग तुम्हारे शब्द भूल जाएंगे लेकिन तुम्हारा एहसास याद रखेंगे। अगर तुम्हारी बातों में डर है तो सामने वाला भी असहज हो जाएगा। अगर तुम्हारी बातों में स्पष्टता है तो सामने वाला खुद तुम्हें सुनना चाहेगा। और स्पष्टता कहां से आती है? भीतर की शांति से। इसलिए जो आदमी खुद के साथ सहज नहीं है वो दुनिया के सामने कभी प्रभावशाली नहीं बन सकता।
अब खुद से पूछो, क्या तुम बोलते समय लोगों को इंप्रेस करने की कोशिश करते हो या सच में कुछ मीनिंगफुल कहना चाहते हो? यही पूरा खेल बदल जाता है, क्योंकि जो इंसान इंप्रेस करने निकलता है वो नकली हो जाता है, और जो इंसान एक्सप्रेस करने निकलता है वो असली हो जाता है। दुनिया नकली कॉन्फिडेंस को कुछ समय सुनती है, लेकिन असली ऊर्जा को हमेशा महसूस करती है। तुम्हें शब्दों की सजावट नहीं चाहिए, तुम्हें भीतर की आग चाहिए, वही आग जो बोलते समय आंखों में दिखाई दे, जो चुप्पी में भी महसूस हो। और ये आग तब पैदा होती है जब इंसान अपने दर्द से भागना बंद कर देता है। ध्यान से सुनो, जिसने दर्द को समझ लिया उसकी आवाज में गहराई आ जाती। इसलिए जिंदगी के संघर्षों से शर्मिंदा मत हो, उन्हीं संघर्षों से तुम्हारे शब्दों में ताकत आएगी। तुम्हारी टूटी हुई रातें, तुम्हारी हार, तुम्हारा अकेलापन, सब तुम्हें एक गहरी आवाज दे रहे हैं। लेकिन अगर तुम हर समय दूसरों की कॉपी बनोगे तो तुम्हारी असली आवाज कभी जन्म ही नहीं लेगी। आज सोशल मीडिया पर हर कोई किसी की नकल कर रहा है, चलने की नकल, बोलने की नकल, एटीट्यूड की नकल। लेकिन याद रखना, नकल करने वाले लोग कुछ समय के लिए एंटरटेन कर सकते हैं, लीड नहीं कर सकते। लीडर हमेशा ओरिजिनल होता है, उसकी आवाज बोरोड नहीं होती, उसके शब्द किताबों से चुराए हुए नहीं होते। वो अपने अनुभव से बोलता है और अनुभव से निकले शब्द सीधे दिल में उतरते हैं। अब एक गहरी बात समझो, जब तुम खुद को स्वीकार कर लेते हो तब तुम्हारी आवाज बदल जाती है। फिर तुम हर समय अप्रूवल नहीं ढूंढते, फिर तुम बोलते समय डरते नहीं कि कौन पसंद करेगा और कौन नहीं। और जिस दिन इंसान अप्रूवल की भूख से मुक्त हो जाता है, उस दिन उसकी बातों में चुंबक आ जाता है। लोग उसी की तरफ खींचते हैं जो खुद के भीतर पूरा होता है। तुमने देखा होगा कुछ लोग बहुत साधारण शब्द बोलते हैं, फिर भी उनकी बात दिल हिला देती है। क्यों? क्योंकि वे दिल से बोल रहे होते हैं। और कुछ लोग बड़े बड़े इंग्लिश वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कोई कनेक्ट महसूस नहीं होता, क्योंकि शब्द सुंदर हो सकते हैं लेकिन ऊर्जा झूठी हो तो असर मर जाता है। इसलिए बोलने से पहले खुद से जुड़ो। जब भीतर क्लैरिटी होगी तो बाहर अथॉरिटी अपने आप आ जाएगी। और याद रखना, लीडर हर सवाल का जवाब देने की कोशिश नहीं करता, कभी कभी उसकी खामोशी ही जवाब होती है। क्योंकि इमेच्योर लोग हर जगह रिएक्ट करते हैं और मथुर लोग ऑब्जर्व करते हैं। अगर तुम्हें हर छोटी बात पर सफाई देनी पड़ रही है तो समझ लो तुम्हारे भीतर अभी स्थिरता की कमी है। असल ताकत बहस जीतने में नहीं, खुद पर नियंत्रण रखने में। और दुनिया उसी इंसान की सुनती है जो खुद का मालिक होता है। अब सोचो, जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है तो तुम टूट जाते हो या शांत रहते हो? जब कोई तुम्हारी इंसल्ट करता है तो तुम तुरंत रिएक्ट करते हो या मुस्कुराकर खुद को संभाल लेते हो? यही तय करता है कि तुम भीड़ का हिस्सा हो या एक लीडर बनने की तरफ बढ़ रहे हो। क्योंकि लीडर की पहचान उसके शब्दों से पहले उसकी इमोशनल कंट्रोल से होती है। जिस इंसान का मन हर छोटी बात पर हिल जाता है, उसकी आवाज कभी स्थिर नहीं हो सकती। इसलिए अगर बोलने में ताकत चाहिए तो पहले भीतर शांति पैदा करो। और शांति तब आती है जब इंसान खुद को जानना शुरू करता है। तुम कौन हो? तुम सच में क्या चाहते हो? तुम किस डर से भाग रहे हो? इन सवालों से मत भागो, क्योंकि जो इंसान खुद से भागता है वो दुनिया के सामने हमेशा कमजोर बोलता है। लेकिन जो इंसान खुद का सामना कर लेता है, उसकी आंखों में अलग चमक आ जाती है, उसकी आवाज में अलग वजन आ जाता है। फिर उसे लोगों को इंप्रेस नहीं करना पड़ता, लोग खुद प्रभावित होने लगती है। याद रखना, दुनिया सिर्फ तुम्हारे शब्द नहीं सुनती, वो तुम्हारी हालत भी पढ़ती है। अगर भीतर डर है तो आवाज चाहे कितनी भी भारी कर लो, सामने वाला महसूस कर लेगा कि तुम टूटे हुए हो। और अगर भीतर शांति है तो धीमी आवाज भी लोगों के दिल में उतर जाएगी। यही कारण है कि कुछ लोग मंच पर जाकर चिल्लाते हैं, फिर भी ऑडियंस कनेक्ट नहीं करती, और कुछ लोग धीरे से एक लाइन बोलते हैं और पूरा माहौल बदल जाता है। क्योंकि असली कम्युनिकेशन शब्दों से नहीं, ऊर्जा से होता है। अब एक सवाल खुद से पूछो, जब तुम किसी से बात करते हो तो सच में सुनते हो या सिर्फ जवाब देने का इंतजार करते हो? यहीं से लीडर और साधारण इंसान का फर्क शुरू होता है। साधारण इंसान सिर्फ बोलना चाहता है, लीडर समझना चाहता है। और जो इंसान लोगों को समझ लेता है, उसके शब्द सीधे उनके दिल तक पहुंच जाते। इसलिए अगर प्रभावशाली बोलना है तो पहले सुनना सीखो। ध्यान से सुनो। सुनना सिर्फ कानों का काम नहीं है, सुनना एक कला है। जब कोई इंसान तुम्हारे सामने अपना दर्द बता रहा हो और तुम सच में उसे महसूस कर रहे हो, तब तुम्हारी आंखें भी बोलती हैं, तुम्हारी खामोशी भी बोलती है। और वही इंसान बाद में तुम्हारी हर बात पर भरोसा करता है,
क्यों? क्योंकि उसे महसूस होता है ये इंसान मुझे समझता है। दुनिया में सबसे बड़ी भूख क्या है जानते हो? समझे जाने की भूख हर इंसान चाहता है। कोई उसे बिना जज किए सुने, लेकिन आज हर कोई बोलना चाहता है, कोई सुनना नहीं चाहता। इसीलिए लोगों के शब्द खोखले होते जा रहे हैं, और खोखले शब्द कभी नेतृत्व नहीं पैदा करते। एक और गहरी बात समझो, लीडर कभी अपनी बात थोपता नहीं, वो आदेश नहीं देता, वो प्रेरित करता है। उसकी बातों में दबाव नहीं होता, स्पष्टता होती है, क्योंकि दबाव से लोग कुछ समय झुक सकते लेकिन दिल से कभी नहीं जुड़ते। और जो इंसान दिलों से जुड़ना सीख गया उसे दुनिया रोक नहीं सकती। तुमने देखा होगा कुछ लोग अपनी बात मनवाने के लिए गुस्सा करते, आवाज ऊंची करते, दूसरों को नीचा दिखाते। लेकिन सच क्या है? जो इंसान खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकता वो दूसरों को क्या लीड करेगा? गुस्सा ताकत नहीं है, गुस्सा भीतर की कमजोरी का शोर है। असल ताकत उस इंसान में होती है जो भड़काने के बाद भी शांत रह सके। और सुनो, शांत रहना कमजोरी नहीं है, शांत रहना सबसे ऊंची शक्ति है। क्योंकि जब पूरा संसार तुम्हें हिलाने की कोशिश कर रहा हो और तुम फिर भी स्थिर खड़े रहो, तब तुम्हारी मौजूदगी ही नेतृत्व बन जाती है। अब एक जरूरी बात, बहुत लोग बोलते समय अपने शब्दों को सजाने में लगे रहते हैं। वे सोचते हैं कैसे बोलूं कि लोग मुझे स्मार्ट समझें, लेकिन लीडर स्मार्ट दिखने की कोशिश नहीं करता, वो सच्चा होने की कोशिश करता है। और सच्चाई में एक अजीब ताकत होती है। जब इंसान नकाब हटाकर बोलता है तो उसकी बातों में जीवन आ जाता है। तुम्हें परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें रियल बनने की जरूरत है। क्योंकि लोग परफेक्शन से ज्यादा ऑथेंटिसिटी से कनेक्ट करते हैं। आज हर कोई दुनिया को अपना एडिटेड वर्जन दिखा रहा है। सोशल मीडिया पर नकली कॉन्फिडेंस, नकली स्माइल, नकली लाइफ स्टाइल, लेकिन भीतर से लोग टूटे हुए हैं। और सबसे दुखद बात क्या है? लोग अपनी असली आवाज भूलते जा रहे हैं। वे वही बोलते हैं जो दुनिया सुनना चाहती है। लेकिन जो इंसान सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए बोलता है, वो धीरे धीरे खुद से दूर हो जाता है। और जिस दिन इंसान खुद से दूर हो गया, उस दिन उसकी आवाज का असर खत्म हो जाता है। इसलिए अगर लीडर बनना है तो सच बोलने की हिम्मत पैदा करो। भले पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, लेकिन अपनी आत्मा के खिलाफ मत जाना। क्योंकि जो इंसान खुद की नजरों में गिर जाता है, उसकी आवाज कभी मजबूत नहीं रह सकती। अब ध्यान से समझो, बोलने का सबसे बड़ा रहस्य शब्दों में नहीं, प्रेजेंस में है। तुम्हारी प्रेजेंस कैसी है? घबराई हुई, डरी हुई या स्थिर? जब तुम कमरे में प्रवेश करते हो तो क्या तुम खुद को छोटा महसूस करते हो? क्या तुम हर समय कंपैरिजन में जीते हो? अगर हां, तो तुम्हारी आवाज कभी स्वतंत्र नहीं हो सकती। क्योंकि कंपैरिजन इंसान की आत्मा को कमजोर कर देता है। तुम्हें किसी जैसा बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपने सबसे सच्चे रूप में आने की जरूरत है। और जैसे जैसे तुम खुद को स्वीकार करते जाओगे, तुम्हारे शब्दों में गहराई आती जाएगी। एक और चीज समझो, लीडर कभी हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करता। क्योंकि जो हर किसी को खुश करना चाहता है, वो अंत में खुद दुखी हो जाता है। दुनिया हमेशा तुम्हें जज करेगी। तुम चाहे चुप रहो या बोलो, लोग कुछ ना कुछ कहेंगे ही, तो फिर डरना किस बात का? जब लोग तुम्हें रोकते हैं, जब तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, जब तुम्हें अंडर एस्टिमेट करते हैं, तब टूटना मत याद रखना। हर बड़ा इंसान पहले गलत समझा गया था। क्योंकि भीड़ हमेशा उस इंसान से डरती है जो अलग सोचता है, और अलग सोचने वाला इंसान ही असली नेतृत्व पैदा करता है। अब खुद से पूछो, क्या तुम सच में अपनी जिंदगी जी रहे हो या सिर्फ लोगों की एक्सपेक्टेशंस पूरी कर रहे हो? अगर तुम हर समय अप्रूवल के लिए बोलोगे तो तुम्हारी आवाज गुलाम बन जाएगी। लेकिन जिस दिन तुमने अपने सच को स्वीकार कर लिया, उस दिन तुम्हारी आवाज में आजादी आ जाएगी। और आजाद आवाज से ज्यादा आकर्षक कुछ नहीं होता। तुमने कभी महसूस किया है, कुछ लोग बिना ज्यादा बोले भी पावरफुल लगते हैं। क्यों? क्योंकि वे भीतर से क्लियर होते हैं। उनकी आंखों में कंफ्यूजन नहीं होता, उनकी चाल में डर नहीं होता, उनके शब्दों में बेचैनी नहीं होती, और क्लैरिटी हमेशा आकर्षित करती है। इसलिए बोलने से पहले खुद को साफ करो, अपने भीतर की भीड़ को शांत करो, अपने भीतर के डर को देखो, अपने भीतर के झूठ को पहचानो। क्योंकि जो इंसान भीतर से उलझा हुआ है, उसकी भाषा भी उलझी हुई होगी, और जो भीतर से शांत है, उसके साधारण शब्द भी गहरे लगेंगे। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, लीडर बनने के लिए नॉलेज काफी नहीं है।
बहुत लोग किताबें पढ़ लेते हैं, कोर्स याद कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उनकी बातों में जान नहीं होती। क्यों? क्योंकि बोरोड नॉलेज कभी जीवित नहीं होता। तुम वही बोलो जो तुमने जिया है, जो तुमने महसूस किया है, जो तुम्हारे भीतर से निकला है, तभी तुम्हारे शब्दों में कंपन पैदा होगा और वही कंपन लोगों के दिल तक पहुंचेगा। तुम्हें फिलॉसफर बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जीवित इंसान बनने की जरूरत है, जो सच में महसूस करता हो, जो सच में जीता हो, जो सच में जागा हुआ हो। और याद रखना, डरे हुए लोग हमेशा तेज बोलते हैं, जागे हुए लोग धीरे बोलते हैं, क्योंकि उन्हें खुद को साबित करने की जल्दी नहीं होती। अब सोचो, जब तुम बोलते हो तो क्या तुम्हारे शब्द तुम्हारे दिल से निकलते हैं या सिर्फ दिमाग से? दिमाग से निकले शब्द लॉजिक देते हैं, दिल से निकले शब्द ट्रांसफॉर्मेशन देते हैं। और दुनिया लॉजिक से ज्यादा कनेक्शन चाहती है। लोग तुम्हारी इंटेलिजेंस भूल जाएंगे, लेकिन तुम्हारी सिंसियरिटी याद रखेंगी। इसलिए अगली बार जब बोलो तो इंप्रेस करने की कोशिश मत करना, बस पूरी ईमानदारी से बोलना। अगर तुम्हें कुछ नहीं पता तो साफ कह देना, मुझे नहीं पता। यह कमजोरी नहीं है, यह आत्मविश्वास की निशानी है। कमजोर इंसान हमेशा नकली ज्ञान दिखाता है, मजबूत इंसान सच्चाई स्वीकार कर लेता है, और दुनिया अंत में उसी पर भरोसा करती है जो सच्चा होता है। अब एक और गहरी बात सुनो, शब्दों से पहले तुम्हारी आंखें बोलती हैं। अगर तुम्हारी आंखों में लालच है तो लोग असहज हो जाएंगे। अगर तुम्हारी आंखों में डर है तो लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे, लेकिन अगर तुम्हारी आंखों में शांति है तो लोग तुम्हारी तरफ खींचने लगेंगे। इसलिए सिर्फ बोलना मत सीखो, होना सीखो, क्योंकि लीडरशिप कोई टेक्निक नहीं है, ये तुम्हारे होने की क्वालिटी है। तुम्हारे बैठने में लीडरशिप होनी चाहिए, तुम्हारे चलने में लीडरशिप होनी चाहिए, तुम्हारी चुप्पी में लीडरशिप होनी चाहिए। और ये सब बाहर से नहीं आता, ये भीतर की जागरूकता से आता है। अब एक दर्दनाक सच्चाई, बहुत लोग जिंदगी भर इसलिए छोटे रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने बचपन से सिर्फ डरना सीखा। लोग क्या कहेंगे, गलती मत करना, ज्यादा मत बोलो, सबको खुश रखो, इन बातों ने इंसान की आत्मा को कैद कर दिया और फिर वही इंसान बड़ा होकर भीड़ में खो जाता है। लेकिन सुनो, तुम पैदा ही भीड़ बनने के लिए नहीं हुए थे। तुम्हारे भीतर भी एक आवाज है जो दुनिया बदल सकती है, लेकिन वो आवाज तब तक बाहर नहीं आएगी जब तक तुम अपने डर की दीवार नहीं तोड़ोगे। और डर तोड़ने का सिर्फ एक तरीका है, उसका सामना करो। अगर बोलने से डर लगता है तो बोलो, अगर लोगों की नजरों से डर लगता है तो लोगों के सामने खड़े हो जाओ, क्योंकि भागने से डर मजबूत होता है, सामना करने से डर टूटता है। शुरुआत में आवाज कांपेगी, लोग हंसेंगे भी, गलतियां भी होंगी, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा खुलने लगेगी। और जिस दिन आत्मा खुल गई, उस दिन तुम्हारे शब्दों में आग आ जाएगी। फिर तुम्हें मोटिवेशनल लाइंस याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी साधारण बातें भी लोगों को बदल देंगी, क्योंकि असली शक्ति कंटेंट में नहीं, कॉन्शियसनेस में होती है। अब यह भी समझ लो, लीडर कभी भीड़ के हिसाब से नहीं चलता। अगर पूरी दुनिया एक दिशा में जा रही हो और तुम्हारा सच दूसरी दिशा में हो, तो अकेले चलने की हिम्मत रखो, क्योंकि जो इंसान अकेले खड़ा हो सकता है, उसी की आवाज इतिहास बदलती है। भीड़ हमेशा सुरक्षित रास्ता चुनती है, लीडर सच्चा रास्ता चुनता है, और सच्चा रास्ता आसान नहीं होता। तुम्हें रिजेक्ट किया जाएगा, तुम्हें गलत समझा जाएगा, कभी कभी अपने लोग भी साथ छोड़ देंगे। लेकिन अगर तुम्हारा कनेक्शन खुद से बना रहा है तो पूरी दुनिया भी तुम्हें तोड़ नहीं सकती। याद रखना, जब इंसान भीतर से खाली होता है तब वो बाहर वैलिडेशन खोजता है, लेकिन जब इंसान भीतर से भर जाता है तब उसकी आवाज में एक अलग चमक आ जाती है। फिर वो अटेंशन नहीं मांगता, अटेंशन खुद उसकी तरफ आता है। और यही सबसे बड़ा रहस्य है, लीडर अटेंशन के पीछे नहीं भागता है, वो अपनी चेतना को इतना गहरा बना लेता है कि अटेंशन खुद उसके पीछे चलने लगती है। तुमने देखा होगा, कुछ लोग हर समय नोटिस होने की कोशिश करते, जोर जोर से बोलना, हर बात में खुद को बीच में लाना, हर जगह अपनेंस साबित करना, लेकिन भीतर से वो खाली होते हैं। और खाली इंसान जितना ज्यादा बोलता है उतना ही उसकी कमजोरी दिखाई देने लगती है, जबकि जो इंसान भीतर से भरा हुआ होता है उसे खुद को बेचने की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी आंखों में स्थिरता होती है, उसकी आवाज में धैर्य होता है, उसकी बातों में गहराई होती है, और लोग खुद उसकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं। अब खुद से पूछो, क्या तुम बोलते समय अप्रूवल मांगते हो? क्या तुम्हें हर समय यह डर रहता है कि लोग पसंद करेंगे या नहीं? अगर हां, तो तुम्हारे शब्दों की आजादी अभी बाकी है, क्योंकि जिस इंसान की खुशी लोगों की तालियों पर टिकी हो,
वो कभी स्वतंत्र नहीं बोल सकता। आज तालियां मिलेंगी, कल आलोचना मिलेगी। अगर तुम दोनों से हिल जाते हो तो तुम्हारी आवाज कभी स्थिर नहीं हो पाएगी। लीडर की सबसे बड़ी पहचान क्या है जानते हो? वो प्रशंसा से भी नहीं उड़ता और आलोचना से भी नहीं टूटता। वो खुद को जानता है, और जो खुद को जान गया उसे दुनिया की राय ज्यादा प्रभावित नहीं करती। अब ये मत समझना कि लीडर बनने का मतलब कठोर हो जाना है, नहीं। असल लीडर बेहद संवेदनशील होता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, वो अपनी संवेदनशीलता का गुलाम नहीं होता। वो भावनाओं को महसूस करता है, लेकिन उनमें बहता नहीं। जब दुख आता है तो वो उसे देखता है, जब गुस्सा आता है तो वो उसे समझता है, जब डर आता है तो वो उससे भागता नहीं। और यही जागरूकता उसकी आवाज में शक्ति बन जाती है, क्योंकि जिस इंसान ने खुद को समझ लिया उसके शब्दों में क्लैरिटी आ जाती है, और क्लैरिटी से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। दुनिया कंफ्यूजन में जी रही है। लोग खुद नहीं जानते कि वे कौन हैं, वे बस भीड़ की नकल कर रहे हैं। किसी ने कहा सक्सेस का मतलब पैसा, तो सब पैसे के पीछे भागने लगे। किसी ने कहा पॉपुलैरिटी ही शक्ति है, तो सब लाइक्स और फॉलोअर्स के पीछे भागने लगे। लेकिन भीतर से लोग खाली हैं, और खालीपन को शब्दों से नहीं छुपाया जा सकता। इसलिए अगर सच में प्रभावशाली बोलना है तो पहले अपने भीतर उतरना सीखो। खुद के साथ बैठो, खामोशी में जाओ, अपने डर को देखो, अपने लालच को देखो, अपनी इनसिक्योरिटी को पहचानो। क्योंकि जब तक तुम खुद को नहीं समझोगे तब तक तुम्हारी आवाज बोरोड़ रहेगी, और बोरोड़ आवाज कभी नेतृत्व नहीं बनती। याद रखना, दुनिया ओरिजिनल इंसान को कभी भूलती नहीं। अब एक और गहरी बात समझो, जब इंसान भीतर से कमजोर होता है तो वो शब्दों का सहारा लेता है। वो बहुत एक्सप्लेन करता है, बहुत जस्टिफाई करता है, हर समय खुद को सही साबित करने में लगा रहता है। लेकिन जो भीतर से मजबूत होता है उसे ज्यादा शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी सिंपलिसिटी ही उसकी ताकत बन जाती है। कभी गौर करना, जितना बड़ा पेड़ होता है उतना ही शांत होता है, और छोटी छोटी झाड़ियां हवा में बहुत शोर करती हैं। इसी तरह जिस इंसान के भीतर गहराई होती वो कम बोलकर भी असर छोड़ देता है, और जो भीतर से खोखला होता है वो लगातार शोर करता रहता है। इसलिए अगली बार जब बोलो तो सिर्फ शब्द मत फेंको, हर शब्द को महसूस करो, हर वाक्य को जियो, क्योंकि शब्द तभी जीवित होते हैं जब वे अनुभव से निकलते हैं। अब एक सवाल, क्या तुम अपनी आवाज से खुद संतुष्ट हो? जब तुम अकेले में खुद को सुनते हो तो क्या तुम्हें अपनी बातों में सच्चाई महसूस होती है? अगर नहीं तो बाहर की दुनिया बदलने से पहले भीतर काम करो, क्योंकि बाहर की कम्युनिकेशनियों भीतर की स्थिति का ही प्रतिबिंब होती है। अगर भीतर केस है तो बाहर भी बेचैनी होगी, अगर भीतर शांति है तो बाहर भी स्थिरता होगी। और लोग उसी इंसान को सुनना पसंद करते हैं जो उन्हें शांति महसूस कराए। आज दुनिया में इंफॉर्मेशन बहुत है, लेकिन ट्रांसफॉर्मर्स बहुत कम है। हर कोई बोल रहा है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जिनकी बातें आत्मा तक पहुंचती हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग शब्दों से बोलते हैं, और कुछ लोग चेतना से बोलते हैं, और चेतना से निकले शब्द सीधे दिल को छूते हैं। अब ध्यान से समझो, अगर तुम्हें लीडर जैसा बोलना है तो सबसे पहले अपने भीतर की हीन भावना खत्म करनी होगी। बहुत लोग बाहर से कॉन्फिडेंट दिखते हैं, लेकिन भीतर से खुद को कमतर मानते हैं। इसीलिए वे हर समय कंपैरिजन में जीते हैं। उससे बेहतर कैसे बनूं? लोग मुझे ज्यादा नोटिस कैसे करें? मैं सबसे अलग कैसे दिखूं? लेकिन कंपैरिजन इंसान को कृत्रिम बना देता है। जो खुद को स्वीकार नहीं कर पाता वो कभी प्राकृतिक नहीं बोल सकता, और नेचुरल वॉइस ही सबसे पावरफुल होती है। तुम्हें किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं, तुम्हें अपनी असली फ्रीक्वेंसी खोजनी है, क्योंकि हर इंसान की ऊर्जा अलग होती है, हर इंसान की अभिव्यक्ति अलग होती है। जब तुम किसी और की कॉपी बनते हो तो तुम्हारी आत्मा सिकुड़ने लगती है, और जब तुम खुद को स्वीकार करते हो तो तुम्हारी आवाज खुलने लगती है। फिर तुम्हें एक्टिंग नहीं करनी पड़ती, फिर कॉन्फिडेंस बनावट ही नहीं लगता, फिर शब्दों में एफर्ट नहीं दिखता, सब कुछ फ्लो में आने लगता है। यही कारण है कि कुछ लोग साधारण भाषा में भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगते हैं। वे स्क्रिप्ट नहीं बोल रहे होते, वे खुद को व्यक्त कर रहे होते, और सेल्फ एक्सप्रेशन हमेशा पावरफुल होता है। अब यह भी समझो, लीडर कभी डर के आधार पर बात नहीं करता, वो लोगों को मैनिपुलेट नहीं करता, वो गिल्ट नहीं देता, वो डराकर कंट्रोल नहीं करता, क्योंकि कंट्रोल करने की इच्छा हमेशा इनसिक्योरिटी से आती है। जिस इंसान को खुद पे भरोसा नहीं होता वो दूसरों को दबाने की कोशिश करता है, लेकिन असली ताकत दबाने में नहीं, जगाने में।
लीडर लोगों को छोटा महसूस नहीं कराता, वो उन्हें उनकी ताकत याद दिलाता है। और जो इंसान दूसरों को उनकी रोशनी दिखा दे, उससे बड़ा लीडर कोई नहीं। अब एक बहुत जरूरी बात तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज भी बोलती है। अगर तुम बोलते समय आंखें चुरा रहे हो, अगर तुम्हारे शरीर में डर दिखाई दे रहा है, अगर तुम्हारे जेस्चर्स बेचैन हैं, तो शब्दों का असर कम हो जाएगा। क्योंकि कम्युनिकेशन सिर्फ आवाज नहीं, तुम्हारी पूरी एनर्जी कम्युनिकेट करती है। इसलिए बोलने से पहले खुद को रिलैक्स करो, सांसों को महसूस करो, अपने शरीर में स्थिरता लाओ। जब शरीर शांत होगा तो आवाज भी स्थिर हो जाएगी। और याद रखना, जल्दी में बोलना इनसिक्योरिटी की निशानी है। धीरे बोलो, ठहर ठहर कर बोलो, शब्दों को गिरने दो। क्योंकि पावरफुल लोग शब्दों का इस्तेमाल ऐसे करते हैं जैसे कोई कलाकार रंगों का करता है। हर पॉज का मतलब होता है, हर साइलेंस का असर होता है। अब सोचो, तुम्हारी जिंदगी में कितनी बार ऐसा हुआ कि तुम सही थे लेकिन सही तरीके से बोल नहीं पाए और बाद में घंटों सोचते रहे, काश मैं उस समय शांत रहता, काश मैं कॉन्फिडेंस से जवाब देता। यही दर्द लाखों लोगों के भीतर है। वे इंटेलिजेंट हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाते। वे कपाब हैं लेकिन सामने आते ही डर जाते हैं और धीरे धीरे वे खुद पर शक करने लगते हैं। लेकिन सुनो, समस्या तुम्हारी क्षमता में नहीं है, समस्या तुम्हारे कंडीशनिंग में है। तुम्हें बचपन से डर सिखाया गया है, गलती करने से डर, लोगों की राय से डर, रिजेक्ट होने से डर, और यही डर तुम्हारी आवाज को जकड़ देता है। लेकिन अगर तुम्हें सच में आजाद होना है तो तुम्हें गलतियां करने की अनुमति खुद को देनी होगी। हां, शुरुआत में तुम अटक सकते हो, लोग जज भी करेंगे, कभी कभी तुम्हारे शब्द परफेक्ट नहीं होंगे। लेकिन क्या तुम जानते हो सबसे खतरनाक गलती क्या है? अपनी असली आवाज को हमेशा के लिए दबा देना। यह दुनिया परफेक्ट लोगों को याद नहीं रखती, यह दुनिया सच्चे लोगों को याद रखती है। इसलिए अपने इम्परफेक्शन से मत भागो, उन्हें स्वीकार करो। क्योंकि जब इंसान खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लेता है तब उसके भीतर एक अजीब शांति पैदा होती है, और वही शांति उसकी आवाज को मैग्नेटिक बना देती है। अब एक और बात, लीडर बनने का मतलब सिर्फ लोगों को मोटिवेट करना नहीं है। असल लीडरशिप तब होती है जब तुम्हारी मौजूदगी लोगों को खुद के करीब ले जाए, जब लोग तुम्हें सुनकर सिर्फ एक्साइटेड ना हो बल्कि भीतर से जागने लगे। और ये तभी संभव है जब तुम खुद जागे हुए हो। सोए हुए लोग सिर्फ शोर पैदा करते हैं, जागे हुए लोग परिवर्तन पैदा करते हैं। इसलिए सिर्फ बोलना मत सीखो, देखना सीखो, समझना सीखो, महसूस करना सीखो। क्योंकि अवेयरनेस के बिना कम्युनिकेशन अधूरा है। अब एक गहरी सच्चाई, तुम्हारी आवाज का असली दुश्मन डर नहीं है, असली दुश्मन है नकलीपन। जब तुम वो बनने की कोशिश करते हो जो तुम नहीं हो, तब तुम्हारी ऊर्जा टूट जाती है और लोग तुरंत महसूस कर लेते हैं कि कुछ आर्टिफिशियल है। इसलिए किसी फेमस इंसान की कॉपी मत बनो। किसी की टोन, किसी का एटीट्यूड, किसी की स्टाइल, कुछ समय के लिए लोग प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन गहराई में कनेक्शन नहीं बनेगा। क्योंकि कनेक्शन ओरिजिनलिटी से बनता है, और ओरिजिनलिटी तब आती है जब इंसान अकेले रहने से नहीं डरता। भीड़ हमेशा नकल करती है, अकेला इंसान खोज करता है। अगर तुम सच में पावरफुल बनना चाहते हो तो कुछ समय अकेले रहना सीखो, खुद को ऑब्जर्व करो। देखो तुम्हारे भीतर कितनी आवाजें चल रही हैं, कितने डर हैं, कितनी इच्छाएं हैं, कितनी बेचैनियां हैं। और धीरे धीरे तुम्हारे भीतर क्लैरिटी आने लगेगी। फिर तुम्हारी बातों में वजन अपने आप आ जाएगा, क्योंकि क्लैरिटी ही अथॉरिटी बनती है। लोग उसी इंसान को फॉलो करते हैं जिसे खुद पता हो कि वो कौन है, और जिसे खुद का पता नहीं वो सिर्फ भीड़ में शोर करता रहता है। और अंत में बस इतना समझ लो, लीडर जैसा बोलना सीखने का मतलब सिर्फ अच्छा स्पीकर बनना नहीं है। इसका मतलब है अपने भीतर की नींद से जागना। क्योंकि जिस दिन इंसान खुद को पहचान लेता है उस दिन उसकी आवाज बदल जाती है, उसकी चाल बदल जाती है, उसकी आंखों की चमक बदल जाती है। फिर वो भीड़ में खोया हुआ इंसान नहीं रहता, वो अपनी मौजूदगी से अलग दिखाई देने लगता है। याद रखना, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी ओरिजिनलिटी है, तुम्हारी सच्चाई है, तुम्हारा जागा हुआ मन है। दुनिया की सबसे प्रभावशाली आवाज वही होती है जो दिल से निकले, जो अनुभव से निकले, जो डर से नहीं जागरूकता से निकले। इसलिए अगली बार जब बोलो तो सिर्फ शब्द मत बोलना, अपने भीतर की चेतना को बोलने देना।
धीरे बोलो लेकिन गहराई से बोलो, कम बोलो लेकिन सच्चा बोलो, क्योंकि एक सच्चा शब्द 1000 नकली भाषणों से ज्यादा असर रखता है। और जिस दिन तुम्हारे शब्दों में तुम्हारी आत्मा उतर जाएगी, उस दिन लोग सिर्फ तुम्हें सुनेंगे नहीं, तुम्हें महसूस करेंगे। फिर तुम्हें किसी से वैलिडेशन नहीं चाहिए होगी, फिर तुम्हें खुद को साबित नहीं करना पड़ेगा, तुम्हारी खामोशी भी बोलने लगेगी। और यही असली नेतृत्व है। अगर आज की ये बातें आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में जरूर लिखें। मैं अपनी असली आवाज को जगाऊंगा और इस संदेश को अपने उन अपनों तक जरूर पहुंचाइए जो भीतर से बहुत मजबूत है, लेकिन अभी तक अपनी आवाज पहचान नहीं पाए। हम जल्द मिलेंगे एक और नई गहराई, नई जागरूकता और नई प्रेरणा के साथ।